बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम जानेंगे पाकिस्तान नेशनल एंथम के बारे में कुछ अहम मालूमात। इसके अल्फाज मशहूर शायर हफीज जलंधरी ने तहरीर किए थे। इसकी धुन अहमद गुलाम अली छांगला ने अगस्त 1949 में तरतीब दी। और ये बात जानना ज़रूरी है कि इसकी जो धुन है, इसकी जो टून है, वो पहले तरतीब दी गई थी, जबकि जो इसकी वर्ड्स कंप्लीशन है वो बाद में हुई थी। इनफैक्ट इसकी अगर हम वर्ड्स कंप्लीशन की बात करें तो ये 1952 में मुकम्मल तौर पर तहरीर किया गया था। अगर ऑफिशियल अप्रूवल डेट की बात करें तो ऑफिशियली इट वाज अडॉप्टेड ऑन 16 अगस्त 1954। अगर हम इसकी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर 13 अगस्त 1954 में नशर हुआ था और उस वक़्त सिंगर हफीज जलंधरी खुद थे। इसके बाद लेटर 1954 में 11 फेमस सिंगर्स ने रिकॉर्ड किया था। उनमें अहमद रुश्दी और कोकब जहां सहरे फरिश्त थे। अगर हम कंपोज़र के वफ़ात की बात करें, यानी अहमद गुलाम छांगला, तो वो 5 फरवरी 1953 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इट वाज रिटन इन उर्दू विद अ स्ट्रांग पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी कि ये उर्दू में लिखा गया था, लेकिन उसमें जो फ़ारसी ज़बान है उसका एक ख़ासी गहरी असर है। क्योंकि देखें, यहाँ पर जो हमारा कौमी तराना है तो उसमें मोस्टली अल्फाज फ़ारसी के हैं और कुछ अल्फाज अरबी के हैं। तो यहाँ पर उर्दू का सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, ये भी आपने अपने जहन में रखना है, वो लफ्ज़ है का। ठीक है ना, पाक सरजमीन का निज़ाम, यहाँ पे जो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एक ही लफ्ज़ है उर्दू का। लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं कि उर्दू में लिखा गया है? क्योंकि अगर हम उसको ग्रामेटिकली इन अ सेंस देखें तो उस सेंस में उर्दू बन जाती है। क्यों? क्योंकि उर्दू एक लश्करी ज़बान है, इसमें बहुत सी ज़बानें मिक्स हैं, जिस तरह से फ़ारसी हो गया, अरबी हो गया, और भी बहुत सी ज़बानें हैं इस तरह से। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 स्टैंजास यानी 3 बंद, 13 लाइंस और 99 वर्ड्स हैं। अगर हम इसकी जो ऑडियो की ड्यूरेशन देखें, यानी कि अगर इसकी सिंगिंग की जाए तो ये 80 सेकेंड्स टाइम लेता है। ये बात भी आपने जहन नशीन रखना है। ये सवालात अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर इसकी री रिकॉर्डिंग की बात की जाए, यानी कि बेटर क्वालिटी वर्जन के लिए 2021-22 में दोबारा रिकॉर्ड किया गया था। और ये बात आपने याद रखनी है, उस वक़्त जो है ना 155 सिंगर्स थे, 48 म्यूजिशियंस थी और 6 बैंड मास्टर्स थे। और ये रिलीज़ कब हुआ था? 18 अगस्त 2022, जो कि पाकिस्तान, ये किस वक़्त रिलीज़ हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का 75th जो है ना सालगिरह था, उस वक़्त ये रिलीज़ हुआ था। तो ये जो अहम 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये हमने डिस्कस किए थे। ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिस तरह से पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें बारहा रिपीट हो चुके हैं। सो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है।